जिस उपदेश से राम जी को राजकुमार भगवान राम बने, वो उपदेश आप सुन रहे हैं। कितना ऊंचा ग्रंथ है। इसको वाल्मीकि रामायण भी बोलते, योग वशिष्ठ महारामायण भी बोलते। राम तीर्थ ने इसी का बार बार अध्ययन किया था। ये आप भी शांत हो जाएंगे परमात्मा में, और दूसरों को भी शांति देने की क्षमता देने वाला ये सदग्रंथ है। इसको वेदांत का सिद्धांत ग्रंथ बोलते हैं। दूसरे होते प्रक्रिया ग्रंथ। ये करके फिर कब वो आचार्य बनो तब समझो, ये तो थोड़ा पढ़ो और फिर वही सिद्धांत की बात। तो बार बार योग वशिष्ठ महारामायण विचारने योग। ओम श्री सदगुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, ही राम जी, आनंद रूप आत्मा में प्रमाद से दुख का अनुभव होता है। हे राम जी, अज्ञानी को मन के फुरने से शून्य अणु में भी संपूर्ण जगत भ्रम दिखता है। जैसे राजा लवण को सिंहासन पर बैठे चांडाल की अवस्था का अनुभव हुआ था। इससे संसार की वासना को तुम चित्त से त्याग दो। यह संसार वासना बंधन का कारण है। सब भावों में बरतो परंतु राग किसी में न हो। जैसे स्फटिक मणि सब प्रतिबिंबों को लेता है परंतु रंग किसी का नहीं लेता, तैसे ही तुम सब कार्य करो परंतु द्वेष किसी में न रखो। ऐसा पुरुष निर्बंध है, उसको शास्त्र के उपदेश की आवश्यकता नहीं, वह तो निज रूप है। हे राम जी, जो कुछ प्रकृत आचार तुमको प्राप्त हो तो देना लेना बोलना चलना आदि सब कार्य करो, परंतु भीतर से अभिमान कुछ न करो। निरभिमान होकर कार्य करो, यह ज्ञान सबसे श्रेष्ठ है। हे राम जी, संसार भोग की वासना भी तब होती है जब अनात्मा में आत्माभिमान होता है। तुम इसके साथ काहे को अभिमान करते हो? यह देह तो मूक जड़ है और अस्थि मांस की थैली है। ऐसी देह तुम क्यों होते हो? जब तक देह में अभिमान होता है तब तक सुख और दुख भोगता है। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। ओम श्री सदगुरु परमात्मा ने नमः। वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, अविद्या से संसार की और जो मन सम्मुख हुआ है, उसको जिस पुरुष ने जीता है वही सुखी और शुरमा है और उसी की जय है। यह संसार सर्व उपद्रव का देने वाला है। इसका उपाय यही है कि अपने मन को वश करे। यह मेरा शास्त्र सर्व ज्ञान से युक्त है। इसको सुन के आपको विचारे कि यह जगत क्या है। ऐसे विचार कर भोग से उपराम होना और सत्स्वरूप आत्मा का अभ्यास करना। जो कुछ भोग इच्छा है वह बंधन का कारण है। इसके त्यागने को मोक्ष कहते हैं और सब कुछ शास्त्रों का विस्तार है। जो विषय भोग है उनको विष और अग्नि की नाई जाने। जैसे विष और अग्नि नाश का कारण है, तैसे ही विषय भोग भी नाश का कारण है। ऐसे जान के इनका त्याग करे और बारंबार यही विचार करे कि विषय भोग विष की नाई है। ऐसे विचार के जब विषयों का चित्त से त्यागोगे तब सेवते हुए भी ये दुखदायक न होंगे। ओम श्री सदगुरु परमात्मा ने नमः। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे राम जी, जैसे नाली के अंतर आकाश होता है, सो उसके नष्ट होने से आकाश नहीं नष्ट होता, और जैसे घट के नष्ट होने से घटाकाश नहीं नष्ट होता, वैसे ही देह के नष्ट होने से आत्मा का नाश नहीं होता। हे राम जी, जैसे मृग तृष्णा की नदी भ्रांति से भासती है, वैसे ही अज्ञान से सुख दुख की कल्पना होती है। इससे तुम सुख दुख की कल्पना को त्याग के अपने स्वभाव सत्ता में स्थित हो।
बड़ा आश्चर्य है कि ब्रह्म तत्व सत्य स्वरूप है, पर मनुष्य उसे भूल गया है और जो असत विद्या है उसको बारंबार स्मरण करता है। ऐसी अविद्या को तुम मत प्राप्त हो। हे राम जी, मन का मनन ही अविद्या है और अनर्थ का कारण है। इससे जीव अनेक भ्रम देखता है। मन के फुरने से अमृत से पूर्ण चंद्रमा का बिंब भी नरक की अग्नि समान भासता है और बड़ी लहरों, तरंगों और कमलों संयुक्त जल भी मरुस्थल की नदी समान भासता है। जैसे स्वप्न में मन के फुरने से नाना प्रकार के सुख और दुख का अनुभव होता है, वैसे ही यह सब जगत भ्रम चित्त को वासना से भासता है। ओम श्री सद्गुरु परमात्मा ने नमः। श्री योग वशिष्ठ महारामायण। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे समुद्र में तरंग उपज के और शब्द करके लीन होता है, तैसे ही ब्रह्मा कह के जब अंतर्धान हो गए, तब देवता अपनी वांछित दिशाओं हो गए और कई दिन अपने स्थान में रहे। फिर अपने कल्याण के निमित्त उनके नाश करने को, उनके युद्ध को चले। प्रथम उन्होंने शंख बजाए, जिनसे प्रलय काल के मेघों के गर्जने के समान शब्द थे। शब्दों से सब स्थान पूर्ण हो गए। निदान पाताल छिद्र से शब्द सुन के दैत्य निकले और आकाश मार्ग से देवता आए और युद्ध होने लगा। बर्छी, बाण, मुद्गल, मुसल, गदा, चक्र, वज्र, पहाड़, वृक्ष, सर्प, अग्नि आदि शस्त्र अस्त्र परस्पर चलने लगे। चक्र, मुसल, त्रिशूल आदि शस्त्र ऐसे चले, ऐसे गंगा का प्रवाह चलता है। देवताओं और दैत्यों के समूह नष्ट होते गए। अंग कट गए, शीश, भुजा कट गए और जैसे समुद्र के उछलने से पृथ्वी जल से पूर्ण हो जाती है, तैसे ही रुधिर से पृथ्वी पूर्ण हो गई और आकाश आदि दिशा में अग्नि का सा तेज ऐसा बढ़ गया, जैसे प्रलय काल में 12 सूर्य का तेज होता है। बड़े पहाड़ों की वर्षा होने लगी और रुधिर के प्रवाह में पहाड़ ऐसे भ्रमते फिरते थे, जैसे समुद्र में तरंग और भंवर फिरते हैं। हे रामचंद्र जी, ऐसा युद्ध हुआ कि क्षण में पहाड़ और शस्त्र के प्रवाह, क्षण में सर्प, क्षण में गरुड़ दिखे और अप्सरागण अंतरिक्ष में भासे। क्षण में जलमय हो जावे, क्षण में सब स्थान अग्नि से पूर्ण हो जावे, क्षण में सूर्य का प्रकाश भासे और क्षण में सर्व ओर से अंधकार भासे। निदान महाभयानक युद्ध होने लगा। दैत्य आकाश में उड़ उड़ के युद्ध करे और देवता वज्र आदि शस्त्र चलावे। और जैसे पंख से रहित पहाड़ गिरते हैं, तैसे दैत्यों के अनेक समूह गिर के भूमि लोक में आ पड़े और उनमें किसी का सिर, किसी की भुजा और किसी के हाथ पैर कटे। वृक्षों और पहाड़ों के समान उनके शरीर गिर गिर पड़े और अनेक संकट को देवता और दैत्य प्राप्त हुए। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, देवताओं का धैर्य नष्ट हो गया और युद्ध त्याग के अंतर्धान हुए और 35 वर्ष के उपरांत फिर युद्ध करने लगे। कभी 5 व 7, कभी 8 दिन के उपरांत युद्ध करते थे और फिर छिप जाते थे। ऐसे विचार कर छल से ये उनसे युद्ध करे। कभी दाम व्याल कट के निकट जावे, कभी दाहिने, कभी बाएं, कभी आगे और कभी पीछे दौड़ने लगे और इधर उधर देख के मारने लगे।
इस प्रकार जब देवताओं ने बहुत उपाय किया, तब युद्ध के अभ्यास से दाम, व्याल, कट भी देवताओं के पीछे दौड़ने लगे, इधर उधर देखने लगे और अपने देहादिक में उनको अहंकार फुराया। हे रामचंद्र जी, जैसे निकटता से दर्पण में प्रतिबिंब पड़ता है, दूर का नहीं पड़ता, तैसे ही अतिशय अभ्यास से अहंकार फुराया, और अहंकार फुराता है, अन्यथा नहीं फुरता। जब अहंकार उनको फुरा, तब पदार्थों की वासना भी फुराई, और फिर यह फुरा कि हम दाम, व्याल, कट है, किसी प्रकार जीते रहे। इस इच्छा से वे दीन भाव को प्राप्त हुए और भय पाने लगे कि इस प्रकार हमारा नाश होगा, इस प्रकार हमारी रक्षा होगी। वही उपाय करे जिससे हम जीते रहे। इस प्रकार आशा की फांसी में बंधे हुए वे दीन भाव को प्राप्त हुए और आपको देह मात्र में आस्था करने लगे कि देह रूपी लता हमारी स्थिर रहे, हम सुखी हो, इस वासना संयुक्त हो, और पूर्व का धैर्य त्याग के वे जानने लगे कि यह हमारे शत्रु नाश करता है, इनसे किसी प्रकार बचे। उनका धैर्य नष्ट हो गया, और जैसे जल बिना कमल की शोभा जाती रहती है, तैसे ही इनकी शोभा जाती रही। खाने पीने की वासना फुराई और संसार की भयानक गति को प्राप्त हुई। तब वे आश्रय लेकर युद्ध करने लगे और ढाल आदि आगे रखे। वे अहंकार से ऐसे भयभीत हुए कि ये हमको मारते हैं, हम इनको मारते हैं। इस चिंता में इन सब के हृदय फंस गए और शनि शनि युद्ध करने लगे। जब देवता शस्त्र चलावे, तब वे बच जावे और भयभीत होकर भागे। अहंकार के उदय होने से उनके मस्तक पर आपदा ने चरण रखा और वे महादीन हो गए, और ऐसे हो गए कि यदि कोई उनके आगे आ पड़े तो भी उसको न मार सके। जैसे काष्ठ से रहित अग्नि क्षीर को नहीं भक्षण करती, तैसे ही वे निर्बल हो गए। उनके अंग काटे जावे तो वे भाग जावे, और जैसे समान शूर युद्धा करते हैं, तैसे ही वह युद्ध करने लगे। हे रामचंद्र जी, कहां तक कहूं? वे मरने से डरने लगे और युद्ध न कर सके। तब देवता वज्र आदि से उनको प्रहार करने लगे, जिनसे वे चूर्ण हो गए और भयभीत होकर भागे। निदान दैत्यों की सब सेना भागी, और जो जो देश देशांतर से आए थे वह भी सब भागे। कोई किसी देश को, कोई किसी देश को, पहाड़, कंदरा और जल में चले गए, और जहां जहां स्थान देखा वहां वहां चले गए। निदान जब दैत्य भयभीत होकर हारे और देवताओं की जीत हुई, तो दैत्य भाग के पाताल में जा छिपे। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तब देवता प्रसन्न हुए और देवताओं का भय पाके दाम, व्याल, कट पाताल में गए और संबर से भी डरे। संबर प्रलय काल की प्रज्वलित अग्नि का रूप था। उसका भय करके दाम, व्याल, कट सातवें पाताल में गए और दैत्यों के मंडल को छेद के जहां यम किंकर रहते हैं, उसमें कुकुहा नाम होकर जा रहे हैं। नरक रूपी समुद्र के पालक यम किंकरी ने दया करके इनको बैठाया। जैसे पापी को चिंता प्राप्त होती है, तैसे ही इनको स्त्रियां प्राप्त हुई। उनके साथ
7वें पाताल में रहे। फिर इनके पुत्र पौत्रादिक बड़ी संतानें हुई और उन्होंने सहस्त्र वर्ष व्यतीत किए। वहां उनको यह वासना दृढ़ हो गई कि यह मैं हूं, यह मेरी स्त्री है, और पुत्र कलत्र बांधवों में बहुत स्नेह हो गया। एक काल में वह अपनी इच्छा से धर्मराज नरक के कुछ काम के लिए आया और उसको देख के सब किंकर उठ खड़े हुए और प्रणाम किया। पर दाम व्याल कट ने, जो उसकी बड़ाई न जानते थे, उसे किंकर समान जान के प्रणाम न किया। तब यमराज ने क्रोध किया और समझा कि ये दुष्ट मानी है, इनको शासना देनी चाहिए। इस प्रकार विचार करके यम ने किंकरों को सैन्य की कि इसको परिवार संयुक्त अग्नि की खाई में डाल दो। यह सुन वे रुदन करने और पुकारने लगे, पर इनको उन्होंने डाल दिया और परिवार संयुक्त नरक की अग्नि में वे ऐसे जले जैसे दावाग्नि में पत्र टास फूल फल संयुक्त वृक्ष जल जाता है। तब मलिन वासना से वे क्रांत देश के राजा के धीवर हुए और जीवों की हिंसा करते रहे। जब धीवर का शरीर छूटा तब हाथी हुए, फिर चील हुए, फिर बगुले हुए, फिर त्रिगर्त देश में धीवर हुए और फिर बर्बर देश में मच्छर हुए और मगध देश में कीट हुए। हे रामचंद्र जी, इस प्रकार दाम व्याल कट तीनों ने वासना से अनेक जन्म पाए और फिर काश्मीर देश में एक ताल है, उसमें तीनों मच्छर हुए। वन में अग्नि लगी थी, इसलिए उसका जल भी सूख गया। अल्प जल उष्ण रहा है, उसमें रहते हैं और वही जल पान भी करते हैं, मरते हैं न जीते हैं। उनकी जो संपदा है उसको भी नहीं भोग सकते, चिंता से जलते हैं। हे रामचंद्र जी, अज्ञान से जीव अनेक बार जन्मते हैं। जैसे समुद्र में तरंग उपजते और मिटते हैं और जल के भंवर से तृण भ्रमता है, तैसे ही वासना भ्रम से वे फिरे। अब तक उनको शांति नहीं प्राप्त हुई। अहंकार वासना महादुख का कारण है। इसके त्याग से सुख है, अन्यथा सुख कदाचित नहीं। श्री वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, तुम्हारे प्रबोध के निमित्त मैंने तुमको दाम व्याल कट का न्याय कहा है। उनके न्याय तुम मत होना। अविवेकी का निश्चय ऐसा है कि अनेक आपदा को प्राप्त करता है और अनंत दुख भुगाता है। कहा संबर दैत्य की सेना के नाथ और देवताओं के नाश करता, और कहा तो जल के मच्छ हो जर्जरी भाव को प्राप्त हुए। कहा वह धैर्य और बल जिससे देवताओं को नाश करना और भगाना और आप चलायमान न होना, और कहा क्रांत देश के राजा के किंकर धीवर होना। कहा वह निरअहंकार चित्त, शांति, उदारता और धैर्य, और कहा वासना से मिथ्या अहंकार से संयुक्त होना। इतने दुख और आपदा केवल अहंकार से हुई। अहंकार से संसार रूपी विष की मंजीरी शाखा प्रति शाखा बढ़ती है। संसार रूपी वृक्ष का बीज अहंकार है। जब तक अहंकार है तब तक अनेक दुख और आपदा प्राप्त होती है। इससे तुम अहंकार को यत्न करके मार्जन करो।
मार्जन करना यह है कि अहम वृत्ति को असत रूप जानो कि मैं कुछ नहीं। इस मार्जन से सुखी होंगे। हे रामचंद्र जी, आत्मरूपी अमृत का चंद्रमा है और शीतल और शांत रूप उसका अंग है। अहंकार रूपी मेघ से वह अदृष्ट हुआ नहीं भासता। जब विवेक रूपी पवन चले तब अहंकार रूपी बादल नष्ट हो और आत्मरूपी चंद्रमा प्रत्यक्ष भासे। जब अहंकार रूपी पिशाच उपजा तब तो दाम व्याल कट तीनों माया रूप दानव सत होके अनेक आपदाओं को भोगते हैं। अब तक वे कश्मीर के ताल में मच्छर रूप से पड़े हैं और सिवाल के भोजन करने को यत्न करते हैं। जो अहंकार न होता तो इतनी आपदा क्यों पाते। श्री राम जी बोले, हे भगवान, सत का अभाव नहीं होता और असत का भाव नहीं होता। असत दाम व्याल कट सत कैसे हुए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, इस प्रकार है कि जो सत नहीं सो भान नहीं होता, परंतु कोई सत को असत देखता है और कोई असत को सत देखता है, जो स्थिति है। इसी युक्ति से तुमको प्रबोध करूंगा। राम जी ने पूछा, हे भगवान, हम तुम जो ये सब है वे सत्य रूप है और दाम आदि माया मात्र असत रूप थे, वे सत कैसे हुए, यह कहिए। वशिष्ठ जी बोले, हे रामचंद्र जी, जैसे दाम आदि माया रूप मृग तृष्णा के जलवत असत से स्थित हुए थे, तैसे ही तुम, हम, देवता, दानव, संपूर्ण संसार असत माया मात्र सत होके भासता है, वास्तव में कुछ नहीं। जैसे स्वप्न में जो अपना मरना भासता है वह असत रूप है, तैसे ही हम, तुम आदि यह जगत असत रूप है। जैसे स्वप्न में जो अपने मरे बांधो आन मिलते हैं और प्रत्यक्ष चर्चा करते भासते हैं, वे असत रूप होते हैं, तैसे यह जगत भी असत रूप है। हे रामचंद्र जी, ये मेरे वचन मूढ़ों का विषय नहीं, उनको नहीं शोभते, क्योंकि उनके हृदय में संसार का सद्भाव दृढ़ हो गया है और अभ्यास बिना इस निश्चय का अभाव नहीं होता। जैसा निश्चय किसी के हृदय में दृढ़ हो रहा है, वह दृढ़ अभ्यास के यत्न बिना कदाचित दूर नहीं होता। जिसको यह निश्चय है कि जगत सत है, वह मूर्ख उन्मत्त है, और जिसके हृदय में जगत का सद्भाव नहीं होता वह ज्ञानवान है। उसे केवल ब्रह्म सत्ता का भाव होता है और अज्ञानी को जगत भासता है। अज्ञानी के निश्चय को ज्ञानी नहीं जानता और ज्ञानी के निश्चय को अज्ञानी नहीं जानता। जैसे मदमत्त के निश्चय को अमत्त नहीं जानता और अमत्त के निश्चय को मत्त नहीं जानता, तैसे ही ज्ञानी और अज्ञानी का निश्चय इकट्ठा नहीं होता। जैसे प्रकाश और अंधकार और धूप और छाया इकट्ठा नहीं होती, तैसे ही ज्ञानी और अज्ञानी का निश्चय एक नहीं होता। जिसके चित्त में जो निश्चय है, उसको जब वही अभ्यास और यत्न करके दूर करे तब दूर होता है, अन्यथा नहीं होता। ज्ञानी भी अज्ञानी के निश्चय को दूर नहीं कर सकता। जैसे मृतक की जीव कला को मनुष्य ग्रहण नहीं कर सकते कि उसके निश्चय में क्या है, जो ज्ञानवान है
उसके निश्चय में सर्व ब्रह्म का भान होता है और उसे जगत द्वैत नहीं भासता, और उसी को मेरे वचन शोभते हैं। आत्म अनुभव सर्वदा सतरूप है और सब असत पदार्थ है। ये वचन प्रबुद्ध के विषय है और उसी को शोभते हैं। अज्ञानी को जगत सत भासता है, इससे ब्रह्मवाणी उसको शोभा नहीं देती। ज्ञानी को यह निश्चय होता है कि जगत रंचक मात्र भी सत्य नहीं, एक ब्रह्म ही सत्य है। यह अनुभव बोधवान का है। उसके निश्चय को कोई दूर नहीं कर सकता कि परमात्मा से व्यतिरेक यानी भिन्न कुछ नहीं। जैसे सुवर्ण में भूषण भाव नहीं, तैसे ही आत्मा में सृष्टि भाव नहीं। अज्ञानी को पंचभूत से व्यतिरेक कुछ नहीं भासता। जैसे सुवर्ण में भूषण नाम मात्र है, तैसे ही वह आपको नाम मात्र जानता है। सम्यक दर्शी को इसके विपरीत भासता है। जो पुरुष होके कहे मैं घट हूं, तो जैसे यह निश्चय उन्मत्त है, तैसे ही हम तुम आदि भी असत रूप है। सत वही है जो शुद्ध संवित बोध निरंजन सर्वगत शांत रूप उदय व अस्त से रहित है। जैसे नेत्र दूषण वाले को आकाश में तरुवरे भासते हैं, तैसे ही अज्ञानी को जगत सतरूप भासता है। आत्मसत्ता में जैसा जैसा किसी को निश्चय हो गया है, तैसा ही तत्काल हो भासता है। वास्तव में जैसे दाम आदिक थे, तैसे ही तुम हम आदिक जगत है, और अनंत चेतन आकाश सर्वगत निराकार में स्फूर्ति है, वही देहाकार हो भासती है। जैसे संवित का किंचन दाम आदिक निश्चय से आकारवान हो भासे, तैसे ही हम तुम भी फुरने मात्र हैं और संवेदन के फुरने से ही स्थित हुए हैं। जैसे स्वप्न नगर और मृग तृष्णा की नदी भासती है, तैसे ही हम तुम आदि जगत आत्मरूप भासते हैं। प्रबुद्ध को सब चिदाकाश ही भासता है और सब मृग तृष्णा और स्वप्न नगरवत भासता है। जो आत्मा की ओर जागे हैं और जगत की ओर सोए हैं, वे मोक्ष रूप है, और जो आत्मा की ओर से सोए और जगत की ओर से जागे हैं, वे अज्ञानी बंधन रूप है। पर वास्तव में न कोई सोए है न जागे है, न बंधे हैं न मोक्ष है। केवल चिदाकाश जगत रूप होके भासता है। निर्वाण सत्ता ही जगत लक्ष्मी होकर स्थित हुई है और जगत निर्वाण रूप है। दोनों एक वस्तु के पर्याय है। जैसे तरु और विटप एक ही वस्तु के दो नाम हैं, तैसे ब्रह्म और जगत एक ही वस्तु के पर्याय है। जैसे आकाश में तरुवरे भासते हैं और है नहीं, केवल आकाश ही है, तैसे ही अज्ञानी को ब्रह्म में जो जगत भासते हैं, वे है नहीं, ब्रह्म ही है। जैसे नेत्र में तिमिर रोग वाले को जो तरवरे भासते हैं, वे तरवरे नेत्र रोग से भिन्न नहीं, तैसे ही अज्ञानी को अपना आप चिदाकाश ही अन्य रूप होकर भासता है। वह चिदाकाश सर्व और व्यापक रूप है और उससे भिन्न जगत असत है। सत्य रूप एक विस्तृत आकार
महाशिलावत घन स्वच्छ निस्पंद उदय अस्त से रहित वही सत्ता है। इसलिए सर्व कलना को त्याग कर उसी अपने आप में स्थित हो। हरि ओम। हरि ओम। ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।